दोस्तों ये कहानी है हुंडई के फाउंडर चंग जू यंग की, जिनका जन्म 1915 में कोरिया में हुआ। एक्चुअली बचपन में इनका ड्रीम टीचर बनने का था, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतना ज्यादा खराब था कि एजुकेशन ही नहीं ले पाए। खेतों में इन्हें और इनके परिवार को दिन रात काम करना होता, तब जाकर इन्हें 2 वक्त का खाना नसीब होता, और कभी कभी तो नहीं भी। इस तरह स्ट्रगल में इनका बचपन बीता। एक दिन ये लकड़ी बेचने के लिए पास के शहर में जाते हैं, जहाँ चंग ने देखा लोग यहाँ उतनी स्ट्रगल भरी जिंदगी नहीं जी रहे हैं। लोगों के पास फूड, क्लॉथ से लेकर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। अब यहाँ पर चंग अपने जिंदगी से पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे एंड उन्होंने लगभग कमिटमेंट सा कर लिया कि मुझे यहाँ से बाहर निकलकर कुछ करना है। इसी दौरान पेपर में उन्होंने एक आर्टिकल देखा कि पास के शहर में कंस्ट्रक्शन लेबर की जरूरत है। नौ चंग ने एक अपॉर्चुनिटी देखा अपने गांव से बाहर जाकर शहर में रहने का, बट इनको पता था कि इनके घर वाले इसके लिए राजी नहीं होंगे। बट जो भी हो, चंग ने खुद की सुनी और 16 साल की उम्र में रात के समय वो अपने दोस्त के साथ घर से भाग जाते हैं। देखिए 160 किलोमीटर चलकर वो कुआन शहर पहुंचते हैं, जहां कंस्ट्रक्शन लेबर का जॉब उन्होंने किया। अब यहाँ पर उन्हें काम बेहद करना होता, बट इसके हिसाब से उन्हें पैसे नहीं मिल रहे होते। जो भी हो, चंग खुश था क्योंकि वो घर से बाहर आ चुका था। दोस्तों इसके लगभग 2 महीनों बाद चंग के फैमिली वालों ने उसे ढूंढ लिया और उन्हें लेकर गाँव आ गए। चंग को ये अच्छा नहीं लगा। इसके बाद वो 2 बार फिर से घर से भाग जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों बार वो पकड़े जाते हैं। लेकिन भागने के चौथे अटेम्प्ट में चंग सक्सेसफुल हो जाता है और 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। इस बार वो कोरिया के कैपिटल सियोल आ जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कंस्ट्रक्शन लेबर के तौर पर किया। इसके बाद वो फैक्ट्री वर्कर बन जाते हैं। कुछ समय बाद उन्हें राइस स्टोर में डिलीवरी बॉय का जॉब मिल जाता है। अब देखिए उनके काम करने के तरीके को देखकर बाकी कस्टमर और स्टोर ऑनर चंग से इम्प्रेस हो जाते हैं एंड उन्हें स्टोर का मैनेजर बना दिया जाता है। दोस्तों चंग ने मेहनत के दम पर उस राइस स्टोर को और ग्रो किया। इसी दौरान स्टोर का ऑनर बीमार पड़ जाता है एंड वो चंग को एम्प्लॉय से बिजनेस ऑनर बनाने का डिसीजन लेते हैं। दोस्तों 22 साल की उम्र में चंग एक बेहद गरीब लड़के से स्टोर ऑनर बन जाता है। इसके 2 सालों तक सब कुछ बेहतर था। नाउ पिक्चर में एक टर्न आता है। देखिए जापान जो कोरिया पर रूल कर रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 के समय इन्हें फूड आइटम की जरूरत थी। इसके बाद डिमांड को फुलफिल करने के लिए चंग से राइस स्टोर छीन लिया जाता है एंड चंग 0 पर आ जाते हैं। वो दुखी थे, बट उन्होंने बाउंस बैक किया एंड 1940 में लोन लेकर कार रिपेयरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। बट 1 महीने के भीतर गैरेज में आग लग जाती है एंड पूरा स्टोर खत्म हो जाता है। नाउ चंग के ऊपर बेहद बड़ा लोन आ जाता है, लेकिन चंग में कुछ बात जरूर था। इन तकलीफों और लॉसेस के बीच दोबारा से लोन लेकर वो गैरेज तैयार करता है, जो पहले के मुकाबले बेहद इफेक्टिव था। दोस्तों इस समय चंग पूरी प्लानिंग में था और कार रिपेयरिंग बिजनेस में उन्होंने एक बड़े गैप को आइडेंटिफाई किया। चंग ने देखा कार रिपेयरिंग में दूसरे गैरेज वालों को 2 से 3 हफ्तों का समय लगता है, क्यों ना मैं इस टाइम को कम करके 5-6 दिन में ही रिपेयर करके दे दूं। अब चंग का ये आइडिया और एग्जीक्यूशन काम कर जाता है एंड उन्हें काफी अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। 3 सालों के भीतर इनका गैरेज का बिजनेस फास्टली और स्मूथली ग्रो कर रहा था। चंग के पास 80 जनों का मेन पावर भी हो चुका था एंड उन्होंने लोन रिपे भी कर दिया। लेकिन भाई साहब की जिंदगी में एक और फेलियर आता है। जापान को वर्ल्ड वॉर 2 के समय मशीनों की जरूरत पड़ती है एंड इसके लिए उन्होंने चंग के गैरेज को स्टील फैक्ट्री के साथ मर्ज कर दिया। ना दोस्तों चंग को इसके बाद गांव जाना पड़ता है, बट दिस टाइम चंग के पास बिजनेस खड़ा करने के लिए इनफ पैसे थे और कॉन्फिडेंस भी था। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है, कोरिया जापान से आजाद हो जाता है। अब देखिए जो कि कोरिया को रसिया और यूएसए ने मदद करा, कोरिया के साउदर्न पार्ट में सोवियत यूनियन का प्रभाव था एंड नॉर्दर्न एरिया में अमेरिका का, जिसके चलते आज कोरिया नॉर्थ और साउथ कोरिया में डिवाइड है। दोस्तों चंग एक बार फिर सियोल आ जाते हैं एंड कार रिपेयरिंग बिजनेस को फिर से खड़ा करते हैं। इस बार इनके बिजनेस का नाम हुंडई ऑटो सर्विस था। हुंडई का मतलब होता है मॉडर्न। देखिए बंदे में एक और पैशन काफी ज्यादा था, वो था कंस्ट्रक्शन का, कुछ बिल्ड करने का। इसने ना कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में अपॉर्चुनिटी देखा और 1947 में हुंडई सिविल वर्क्स कंपनी स्टैब्लिश करके कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में घुस गए। शुरुआत में इन्हें छोटे मोटे प्रोजेक्ट मिलते, बट इसके 3 सालों बाद 1950 में इनको अच्छे प्रोजेक्ट मिलने लगे। अब दोस्तों जहां पर इनके साथ कुछ अच्छा हो रहा होता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सामने जरूर आता। इसी दौरान नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर अटैक कर दिया। काफी समय तक इनका बिजनेस बंद रहा एंड अमेरिका की मदद से ये वॉर जल्दी खत्म हो जाता है। चंग ने अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस को फिर से खड़ा किया, जहां पर इनके मैन पावर ने अमेरिकन सोल्जर को वॉर से रिलेटेड इक्विपमेंट और दूसरे आइटम टाइमली डिलीवर करके दिया। यहाँ पर साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने भी ये डिसीजन लिया कि हम कोरिया को रीबिल्ड करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाएंगे। इन्होंने रोड, ब्रिजेस, डैम्स पर पहले ध्यान दिया एंड हुंडई ने इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस में मेजर रोल प्ले किया, जहां पर हुंडई के इस बिजनेस ने बेहद ज्यादा ग्रो किया। इवन साउथ कोरिया के बड़े बड़े प्रोजेक्ट को हुंडई ने ही अंजाम दिया। दोस्तों इस तरह चंग एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाते हैं, बट वो यहाँ पर नहीं रुकते। 1967 में उन्होंने उस कंपनी की शुरुआत करी जिसके बदौलत आज हम हुंडई को जानते हैं। इन्होंने हुंडई मोटर कंपनी खड़ी करी, जहाँ पर फोर्ड के साथ डील क्लोज करके फोर्ड कोटिना कार असेंबल किया। इसके 2 सालों तक सब कुछ सही था, लेकिन फोर्ड और हुंडई के बीच कन्फ्लिक्ट बढ़ने लगता है
कारण क्योंकि फोर्ड नहीं चाहता था हुंडई खुद की कार तैयार करे। 1973 में दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए हुंडई को दूसरे कार कंपनी के साथ पार्टनर करना जरूरी था। इन्होंने जनरल मोटर और वॉक्सवैगन के साथ पार्टनर करने की सोची, बट दोनों ने डील को रिफ्यूज कर दिया। लेकिन इसी साल हुंडई की डील जापान के मित्सुबिशी मोटर के साथ होता है। मित्सुबिशी हुंडई को टेक्नोलॉजी तो प्रोवाइड करता है, बट बेस्ट चीज ये था हुंडई खुद की कार मैन्युफैक्चर करके उसे अपने ब्रांडिंग के साथ सेल कर सकता था। दोस्तों, साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने भी हुंडई की काफी मदद करी सो दैट ये सिटीजन के लिए अफोर्डेबल और रिलायबल कार तैयार कर सके। 1976 तक चंग ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए नया प्लांट तैयार किया एंड हुंडई ने पहली बार कार्स का मास प्रोडक्शन किया एंड हुंडई पोनी कोरियन मार्केट में लॉन्च किया। दोस्तों, अफोर्डेबल प्राइस के चलते हुंडई ने 60% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया एंड कोरिया के बिगेस्ट कार कंपनी के रूप में ये खड़े हो जाते हैं। बट दोस्तों, साउथ कोरिया का मार्केट साइज 30,000 लोगों का ही था एंड प्रॉफिट में आने के लिए हुंडई को ओवरसीज मार्केट में ज्यादा से ज्यादा कार सेल करने होते हैं। हुंडई ओवरसीज मार्केट में एंट्री जरूर लेता है, बट अपने खराब क्वालिटी और खराब वर्किंग परफॉर्मेंस के चलते ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। हुंडई मोटर कार 7 सालों तक लॉसेस में बनी रहती है, जहां कई लोगों ने चंग को कंपनी बंद करने को भी कहा, लेकिन चंग के एक डिसीजन ने सबको शॉक कर दिया। चंग ने हर साल 3 लाख कार प्रोड्यूस करने का डिसीजन ले लिया, जो इनके मैनेजमेंट बोर्ड के लिए बेहद अजीब सा डिसीजन था। मतलब आप सोचो, एक तो कंपनी लॉस में है एंड ओवरसीज मार्केट में बर्बाद सी है, और तो और साउथ कोरिया की मार्केट साइज 30,000 से ज्यादा का है ही नहीं, तो ऐसे में 3 लाख कार बनाकर ये किसे बेचेंगे। पर चंग ने ये डिसीजन कुछ सोच समझ कर लिया था। चंग ने देखा साउथ कोरिया का इकोनॉमी बढ़ रहा है, लोग अब पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ रहे हैं, आने वाले समय में कार्स का डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में और बढ़ेगा। 1980 तक इनका एक और फैक्ट्री बनकर खड़ा हो जाता है एंड इन्होंने पोनी 2 लॉन्च किया, जो कि धीरे धीरे साउथ कोरिया के बाद कनाडा, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में काफी डिमांडेबल रहा। इन्होंने कुछ सालों के भीतर 4 लाख कार भी बेच दिए। यहाँ से हुंडई प्रॉफिट में आना शुरू हो जाता है, लेकिन अभी भी अमेरिकन मार्केट में राज करना बाकी था, पर कंपटीशन बेहद ज्यादा था। इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देखा जापानीज का कॉम्पैक्ट कार मार्केट में दबदबा है, अमेरिकन कार कंपनी मिड और हाई क्लास मार्केट में फोकस कर रहा है, तो इन्होंने सब कॉम्पैक्ट मार्केट में फोकस किया। बाद में हुंडई ने देखा अमेरिका में लोग सेकंड हैंड कार बाकी कार की तुलना में ज्यादा परचेस कर रहे हैं, तो इन्होंने हुंडई एक्सेल के नाम से कार तैयार किया, जिसका प्राइस उन सेकंड हैंड कार जितना ही था। साथ में इन्होंने 5 साल का वारंटी भी ऑफर किया। अब इन चीजों ने अमेरिकन का सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। साल 1986 में हुंडई ने एक्सेल की 1,70,000 कार बेच दिए एंड 1987 में इन्होंने 2,60,000 के करीब कार सेल किए। दोस्तों, यहाँ से हुंडई मेजर कार कंपनी के तौर पर इंटरनेशनल मार्केट में पोजीशन हो जाता है। आज हुंडई दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुका है। साल 2022 में इन्होंने 40 लाख कार बेचे हैं। वैसे मोस्ट ऑफ देम को लगता होगा हुंडई सिर्फ कार बनाता है, लेकिन दोस्तों ये 42 और दूसरे कंपनी ऑपरेट करता है, जैसे कि हुंडई एलिवेटर, हुंडई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज, जो बड़े बड़े शिप तैयार करता है। हुंडई के चलते साउथ कोरिया को बड़ा रिकॉग्निशन मिला, बट इसे किया किसने? एक ऐसे लड़के ने जिसके पास फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर कुछ ढंग से नहीं था।